ये अभ्यास और वैराग्य से ज्ञान को हम आचरण में ढाल सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से, बुद्धि से जानने से वो ज्ञान आचरण में नहीं आता। जो ज्ञान आचरण में प्रकाशित नहीं होता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ये जो देव असुर की हर समय लड़ाई होती है, यही लड़ाई होती है। ज्ञान मार्गी होते हुए भी, ज्ञान को जानते हुए भी देवता असुरों के साथ हर समय लड़ाई करते हैं। असुर ये ज्ञान ना जानते हुए देवताओं के साथ लड़ाई करते। ये लड़ाई सिर्फ ममत्व की तो है, मैं की तो है। ये संसार में जहां लड़ाई होता है, वो ये नहीं कि सब मूर्ख है, मूढ़ है। उनमें भी बहुत ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन आचरण में नहीं आ सकता। आचरण में लाने के लिए हमें अभ्यास चाहिए, जानना कि हर एक भूतों में, हर एक जीव में आत्मा है, और सब जीव आत्मा की प्रकाश है। आप इसे जान लोगे, फिर इसके लिए बहुत ही ज्ञान को आचरण में ढालने के लिए भक्ति चाहिए। सिर्फ ज्ञान योगी, बहुत कठिनाई उनको मिलती है, क्योंकि ज्ञान से आचरण शुद्धिकरण नहीं होती है। तो ईश्वर की आशीर्वाद चाहिए उसको ढालने में अपने जीवन में। तो अगर ज्ञान से हमें कुछ मिलता है, तो उसे भक्ति भाव से, ईश्वर की भाव से, उसे जब हम अपने जीवन में प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं, वो आशीर्वाद बन के सिर्फ और सिर्फ आ सकता। तो जो ज्ञान को सिर्फ अपना बहुत बड़ा धन मानते हैं, भक्ति का कोई उनमें रस नहीं है, ये सब ममत्व मिट नहीं सकता। इसीलिए आज अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि मुनिगण ममत्व को भी छोड़ नहीं पाते। जो मन को अपने, मुनि क्यों कौन होते हैं जो मन को अपने आयाम में रखते हैं, वो भी ममत्व छोड़ नहीं सकते। ममत्व छोड़ने के लिए ज्ञान के साथ भक्ति भी चाहिए। भक्ति रस में ममत्व घुलता है और कोई रस में नहीं। ज्ञान की गारिमा में ममत्व घुल नहीं सकता, और बढ़ता है और तेजियान होता है ममत्व। जो ज्ञानी होते हैं उनमें देखिए अहम भाव कितनी होती, वो ज्ञान का अहम रहता है। मैंने अनुभव किया, और इतना अनुभव किया है, जब तक आप इतने सारे अनुभूति जो आप ज्ञान की होती है, जब तक उसे भक्ति की आधार पर नहीं लाते हो, ये सब ज्ञान ईश्वर को समर्पित नहीं करते हो, ये ममत्व नहीं छोड़ता है। और ममत्व नहीं छोड़ने से ठोकर लगता है। आप जितना पत्थर बनोगे ज्ञान से, उतना आपको ठोकर लगाकर आपको पिघला जाएगा। जितना ममत्व उतना ठोकर। तो क्यों ना ये ज्ञान के साथ वैराग्य और अभ्यास और भक्ति रस को अपने जीवन में
धारण करके ये ममत्व के ऊपर दिन भर में थोड़ा बहुत उस पर काम करें। ज्ञान कहता है सब में आत्मा है, आत्मा में सब है। ये आपने जान लिया, फिर अपने जीवन में इसे कैसे उतारोगे? इसे अभ्यास द्वारा, वैराग्य द्वारा उतार सकते हो, और किसी माध्यम से नहीं। वैराग्य भक्ति में होती है, ज्ञान में नहीं। तो मुझे जब नई नई ज्ञान की पहचान होती थी, तो लगता था ये भक्ति में जो लीन हो जाते हैं वो कितने मूर्ख है, कितने कमजोर है, कि हर समय ईश्वर की तरफ, ज्ञान तो ईश्वर होता है, सत्य तो ईश्वर होता है, लेकिन उससे जीना, ईश्वर को अपने जीवन में धारण करना, ये भक्ति होती है। हर जगह ईश्वर की महिमा, हर जगह ईश्वर की अनुभूति करना, ये भक्ति होती है। इसे बिना किए ममत्व नहीं घुल सकता है। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ अहंकार बढ़ता जाए। क्या इतना चलेगा? हम्म। हम्म। हाँ मामा। ये संघर्ष देव दानव का इसीलिए चल रहा है, चलता रहे, क्योंकि एक में ज्ञान नहीं है, एक में भक्ति नहीं है। तो ज्ञान के और भक्ति के मिश्रण से आपकी आचरण में आ जाएंगे। आचरण से आते हुए क्या होता है ना, जब आप उससे जीते हैं, आपकी ये ज्ञान को आप जब जीते हो, तो चारों तरफ ये जो कठिनपन होता है वो सुलझ जाती, सहजता आ जाती। ये सहज भाव से आप सब तक पहुंच सकते हो। कठिन भाव से आपसे सब कोई मुंह मोड़ के चला जाएगा। आपकी सहजता से आपकी सम्मोहन शक्ति होती। कृष्ण की सहजता के कारण वो सबसे मिल सकते थे, राजाओं से भी, रंकों से भी, दोस्तों से भी, नारियों से भी, बच्चों से भी, सबके साथ सहजता से वो मिल सकते हैं। इसीलिए उनमें सम्मोहन शक्ति है, ये सहजता। ज्ञान जैसा कठिन वस्तु को सहज करना इतना आसान नहीं है। जिसमें ज्ञान आ जाती है वो बहुत कठिन हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपकी जितने सारे जो मैथमेटिक्स टीचर हैं वो कितने कठिन थे, संस्कृत टीचर कितने कठिन थे। कौन सहजता? आप जिसको देखिए, जिसमें ज्ञान हो जाता है वो कठिन हो जाते हैं, उसे वो अनुशासन कहते हैं। सहजता से सबको आप ये ज्ञान दे सकते हो, कठिनता और अनुशासन से नहीं। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आज रविवार है, समय है, कुछ प्रश्न है तो जरूर ये जो पूछिए। मुझे आप था ममत्व जो आप बोल रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा कोई एग्जांपल दीजिए ना कि ममत्व एग्जैक्टली क्या है, ममता क्या है? मैंपन, मैंने किया, मैं। ममत्व मतलब हर चीज में अपने अहम को अनुभव करना। ओ। जैसे, घर में हम जब भी त्योहार होता है
सब मिलके करते हैं। ये ममत्व को भक्ति रस में डालने के लिए त्योहार है हमारे परंपरा में। हमारे सनातन त्योहार ममत्व को भूलने के लिए किया जाता है। क्या ये होता है? अपने हिस्से को हम कितना अहम मान लेते हैं। जिन्होंने नारियल तोड़ा, जिन्होंने चीनी डाला, जिन्होंने उसे तैयार किया, वो कैसे अपने हिस्सा को बहुत महत्व देते हैं। थोड़ी त्योहार को महत्व दिया जाता है। हमने त्योहार को कैसे किया, उसी को आप चारों तरफ माइक्रोफोन लगा के बोलते हैं। सब मिलकर, सब भूल गए, सब किया, कौन किया पता नहीं, सब मिलकर तो किए हैं। ये ममत्व का भूलना होता। समझिए। क्यों? क्योंकि उसमें आप अंतिम में उससे अर्पण ही तो करने वाले हो। हमारे त्योहार का पद्धति क्या है? मिलकर करो और अर्पण करो। ठीक है। अगर ममत्व को जीवन में, हमारी रोजमर्रे के जीवन में उससे अनुभव करना है, नहीं करना है, तो त्योहार को अनुभव कीजिए। उस दिन देखिए घर में कितना गुस्सा रहता है। आप त्योहार एक 10 जन मिलके कीजिए और देखिए उसमें आपका हिस्सा सबसे बड़ा है दिखाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो। ट्राई एंड सी। अपने आप को देखना है तो त्योहार में शामिल हो जाइए। अर्पिता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ जी अर्पिता जी, मैं बैंक में काम करती हूँ। 22 साल से काम कर रही हूँ और मैं 44 की हूँ। तो इतनी आदत है मुझे कि जितना काम करो उससे यू हैव टू शो योर वर्क, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ गुड यू आर एंड व्हाई यू बेटर देन अदर्स। एक्सप्लेन कर करके अहम की भाव बढ़ जाती है। अब सत्संग में आके समझ आ रहा है कि अहम की भाव एक हेल्पफुल नहीं है। तो उसको डीप्रोग्रामिंग कैसे करा जाए अपने साथ बैठकर? बस दैट्स द ओनली वे। बट अभी ऑफिस में अभी वही चल रहा है। अगर तुम दिखाओगे नहीं तुम क्या कर रहे हो, नोबडी विल नो व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर कैसे डीप्रोग्रामिंग एंड हाउ, दोनों में कैसे रहो? हाथी दांत देखे हो ना दिव्या? हाँ जी। एक दिखाने के लिए, एक खाने के लिए। तो जब हम बाहर जाते हैं और इसमें बहुत लड़ाई के साथ अपने आप को, आपकी अपने वजूद को रखना पड़ता है, वो बहिर्मुखता होता है, वो हाथी का बाहर दांत होता है। उसको चमकाने के लिए जो करना है करो, लेकिन खाते क्या, उसको तो करो दिखाने के लिए। और उसमें कभी भी यू शुड नॉट बी गिल्टी अबाउट दैट। जब हम, देखो, जो अपने कर्म और अपने तरीका को जानते हैं, वो उस समय और परिस्थिति के लिए सही है, उस समय और परिस्थिति के लिए सही है। दे शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। अगर गिल्ट बैठ गया तो वो सारा परिश्रम खत्म। जो करना है परिस्थिति को देखकर, जैसे आपको करना है करो, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। लेकिन जब आपने कर लिया, जैसे हम बाहर जाते हैं, बहुत किरदार निभाते हैं, और किरदार को सच मान लेना और इस किरदार के साथ हर समय रहना। आप बैंकर हो 8 घंटे के लिए, हाथी का दांत इस्तेमाल करो, बहिर्मुखता में रहो, जो करना है करो। लेकिन जब बैंक से आ जाते हो, लीव दैट। जैसे हम नाटक करते हैं, अपना जो वस्त्र पहनते हैं नाटक में, उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं तो नाटक का जो किरदार होता है, उसको अगर हम घर में आकर उसमें नाटक करेंगे तो वो सही नहीं बैठेगा। बैंकर बनना है, आपके बैंकर के हिसाब से जो कुछ, अच्छे अच्छे बैंकर के बारे में पढ़ो, उनके, मुझे तो पता नहीं बैंकर में क्या होता है,
तो जो आप मानते हो आपकी हीरो जो है उस प्रोफेशन में, उनको देखो, उनको पहचानो, उनकी बात करो, और उनके शेष भाग को भी देखो। उन्होंने कैसे अपने जीवन में स्थिरता लाई आफ्टर बैंकिंग इज ओवर। प्लीज रीड योर प्रोफेशनल्स, फाइंड योर हीरो एंड सी टिल द एंड, जो जीवन की अंत तक कैसे अपना जीवन बिताए हैं। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, वी हैव आवर हीरोज, वो कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, सबको जानने के लिए यू मस्ट फॉलो नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, बस जानना है कि ये एक डायरेक्शन हो सकता है ऐसे जीवन को जीने के लिए। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न? प्रणाम बढ़िया। मैडम। हाँ, आंसर्स रिसीव हो गया है और कोई क्वेश्चंस है ही नहीं। आई कुडंट गेट यू, क्या हुआ? नहीं, उत्तर मिल गया है, प्रश्न पूछने से पहले बाकियों का उत्तर सुनते सुनते हो गया है। थैंक यू। ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रश्न में ही तो उत्तर अंतर्निहित होते हैं ना। हर प्रश्न में उत्तर होता है, आप देख लो, आपके प्रश्न में आपकी उत्तर रहती है, बस आपको जागृत होना है। और पिताजी, सहजता का बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो आपने बोला ना, सहज, बहुत अच्छा लगा सुन अच्छा, के। ये तो ज्ञान मिल गया, सहज, तो उसे हाँ, उतारोगे कैसे आचरण में? ये शब्दों में हम रस हाँ, ढूंढ लेते हैं, और उसको समझने के बाद अंक ममत्व अहंकार बढ़ जाता है कि अच्छा लगा। तो कैसे उतारोगे? ये तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर कुछ चीज आपको अच्छा लगता है जीवन में, उतारोगे कैसे? जब तक वो जो उतरेगा आपने तब तक उसका कोई असर बोला, नहीं। हाँ जी, नहीं, जैसे आपने बोला ना कि फॉलो नहीं करो डायरेक्शन, किसी को भी तुम देख सक के कर सकते हो ना, किसी को भी हम देख के अपने जीवन में उसको एक आदर्श के रूप में कर सकते हैं, मतलब, है ना। अच्छा लग रहा था सुन के, बहुत ही लगा कि हो सकता है ऐसे। जीवन में उतारो, सब हाँ आचरण जी, में उतारो, शब्दों में नहीं। शब्दों सहजता में। मिला तो सहजता को अनुभव करने के लिए प्रयास करके अपने जीवन में उतारने के लिए उस परिस्थितियों को अपने जीवन में आने दो। कठिनता लाओगे तो सहजता अनुभव करोगे ना। अब हम लोग तो हाँ, कठिनता से दूर भागते हैं। ईश्वर को कभी नहीं मांगे कि हे ईश्वर मुझे कठिन परीक्षा दो। सब समय जी, मांगे कि सहज दो, सहज दो, सहज दो। तो मांगिए कठिनता, और देखिए सहजता है या नहीं। आपके मुख थैंक से निकला, आपके आपके मुख से निकला अभी, हरिओम, हाँ जी, बोलिए। आपके मुख से निकला कि ईश्वर को अपने अंदर स्थापित कीजिए। थोड़ा समझा दो। ठीक। हम बचपन से हमारे संस्कार हमें दिए गए थे कि सुबह उठते अपने हाथों को देखकर परमात्मा को याद करो, उसका शुक्राना करो। सत्संग में एंटर किए तो तब भी यही चीज़ सिखाई गई कि सबसे पहले उठते ही परमात्मा का शुक्राना करो कि हे प्रभु, तूने एक दिन बोनस के रूप में आज और दिया, तो इसमें मेरा साथ देना, मेरा हाथ पकड़ के चलना। जो करना है तुमने करना है, जो करवाना है तुमने करना है, जो बोलना है तुमने बोलना है, जो बुलवाना है तुमने बुलवाना है, जो सुनना है तुमने सुनना है, जो सुनवाना है तुमने सुनवाना है। और शाम को जब वापस आओ, रात को सोने लगो, तब भी उसका शुक्राना करना कि आज का दिन इतना खूबसूरत दिया तूने, तू मेरे साथ हर कदम पर रहा, हर श्वास में मेरे साथ रहा। अब ये सारा घर परिवार सब कुछ मैं तेरे हवाले करके तेरी गोद में सोने आ रहा हूँ, मुझे अपनी गोद में जगह दे। तो इस सब के दौरान ये एक शॉर्टकट रास्ता दिया गया कि हर कदम पर श्वासों की इस माला में सिमरूं तेरा नाम नहीं हो पाता। सारा दिन हम जब काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें एकदम, मतलब एक एक परमात्मा को याद करते रहना इतना इजी नहीं हो पाता, नहीं, काम में चलते हुए नहीं पॉसिबल होता। तो जब ऐसा होता है तो हमें ये था कि ये अगर हम सुबह घर से बाहर निकलने से पहले
यही प्रार्थना कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे साथ ही रहता है। तो थोड़ा सा हाउ टू समझ एक्सप्लेन में आ रहा है इट। आपकी बातें बहुत। आपकी जो घर की परंपरा है बहुत ऊंचे दर्जे की है, इसीलिए आप हर वक्त ईश्वर के साथ रह सकते हो। ये यही हमें परंपरा सिखा सकते हैं यहाँ तक, उसके बाद आप ही का काम। तो आपने कहा कि आप जब कर्म करते हो तो ईश्वर की साथ थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो कर्म जब ईश्वर का है तो छूटने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर कर्म ईश्वर का होता। वी आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय ईश्वर। हमारा एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। जब तक ये आपके जहन में नहीं पड़ती तो कर्म में आप ईश्वर भूलने की नाटक करते हो। जब कर्म ही ईश्वर के लिए करते हो तो उसमें ईश्वर को ध्यान करने के लिए क्या बाकी रहा। तो ईश्वर, द एम्प्लॉयर, द लॉर्ड हमारी राजा है, हमारे नौकरी देने वाले। हर कर्म हमें ईश्वर के माध्यम से मिलता है। जो भी जिसको कर्म मिला, बिना ईश्वर की इच्छा से कोई कर्म नहीं मिलता। मुझे यहाँ बैठने की कर्म मिला, ये ईश्वर की। हम ईश्वर की बात कर सकते हैं, ईश्वर के साथ नहीं रहते हैं, ईश्वर की कर्म करते हैं। ये ईश्वर के साथ और ईश्वर की कर्म में थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक ही जैसा लगता है लेकिन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए, ईश्वर की कर्म करने से, आप ईश्वर की जब कर्म करते हो तो ईश्वर आपके साथ रहते हैं, आप ईश्वर के साथ नहीं रहते। ईश्वर के साथ और ईश्वर का कर्म, वाह क्या बात है। ये नहीं, आइडिया नहीं था, कभी सुना नहीं था, कभी समझ नहीं आया था। ईश्वर के साथ और ईश्वर का कर्म, ये दो चीजें हो गई ना। तो आप अपने हर हर आप जो भी करते हो, योर एम्प्लॉयर इज ईश्वर, यू आर डूइंग फॉर इट। आप यू उनके डूइंग लिए, फॉर उनके द्वारा करते हो, तो कोई फर्क नहीं है। बस अपने कर्म को ईश्वर का कर्म मान लेना, ये बहुत बड़ी समझ। जो भी कर्म करते हो आप ईश्वर का कर्म करते हो, खुद का तो यहाँ कुछ नहीं, ना शरीर है ना कुछ, अस्तित्व नहीं है। तो हमें ये अस्तित्व दिया गया है ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए। हम भी खाते हैं ईश्वर के लिए खाते हैं, थोड़ी अपने लिए खाते हैं। हम बार बार कहते हैं ईश्वर की इंद्रियां नहीं है, हमें दिया गया है। तो इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर हमसे बहुत सारे अनुभव लेते हैं। देख के करना। वी आर द मीडिया। हम जैसे अंधे माँ बाप के जब कर्म करते हैं, अंधे माँ बाप के लिए कोई भी करता है, हमारे आंखों से अपने पिता माता देखते हैं, तो ऐसे अपने इंद्रियों से ही ईश्वर अनुभव करते हैं। नहीं तो उनको क्या पता है, उनके पास तो कुछ बने इंद्रियों हमारे से लेते हैं, वो हमें दिए हैं अनुभव करने के लिए। जा देख कैसा है पृथ्वी। थोड़ी ईश्वर की आंख होती है, थोड़ी ईश्वर की जीवा होती है। वो हमसे हमें दिया गया है ताकि वो अनुभव करे, वो अस्तित्व अनुभव करे हमारे इंद्रियों के माध्यम से। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें। बी रिस्पॉन्सिबल। मैं शायद पूरी तरह अ, समझ नहीं पाया, या अभी जो समझा है उसे प्रैक्टिकल में थोड़ा और सोचूंगा और अपने दिमाग में लेके आऊंगा। शुक्रिया, काफी फर्क मिलता है। थैंक यू नीरज जी। आप आई एम जस्ट ए मीडियम ऑफ हिम, माध्यम हूं ना मैं। आप ईश्वर, आपकी जितने सारे अनुभव होते हैं, चाहे दैविक हो, चर्म से हो, इंद्रियों से हो, ये सब जैसे आपने एक कहाली देखे हो जिसमें हम तेल डालते हैं बोतल में, फनल। फनल। अब जहां से भी डालो वो बोतल पर जाएगा। अब जो कुछ भी आपको अनुभव ले वो ईश्वर तक जाता है। तो इसीलिए केयरफुल होना पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू, गॉट इट। आपके सब अनुभव ईश्वर लेते हैं। वो अंतिम बोतल है हमारे इतने कहानियों का, वो ही बोतल है, वहां सब कुछ जाता है। समंदर में सब नदी मिलते हैं,
सब जो शरीर अनुभव ईश्वर की तरफ जा रहा है। जो आपकी शारीरिक मर्जी। पीड़ा होती है वो भी वही अनुभव कर रहे हैं। जो शारीरिक पीड़ा भी होती हैं तो वो भी ईश्वर परमात्मा तक ही। जाती, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना, आपका सब कुछ ईश्वर तक पहुंचता है। और सबका, आपका नहीं, सबका, चाहे वो चींटी हो, जो हो, सब ईश्वर तक जाते हैं। तो ये जो पीड़ा है या ये जो कभी डिप्रेशन आते हैं या जो कभी स्थिति अनुकूल नहीं होती है वो भी ईश्वर तक जा रही है। ये जब ऐसा अनुभव है तो तो आपको क्या होता है ना, ईश्वर से आपको लाड होने से आप खुद बहुत सारे अनुभव को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या होता है, ज्ञान होता क्या है, टू कन्वर्ट एनी स्टिमुलस इनटू आनंद। तो आप जब एक्टिवेट हो जाते हो, आप जब ईश्वर तत्व में बिल्कुल उसमें घुल जाते हो, आप में ईश्वर तत्व जब आ जाता है, यू बिकम द ट्रांसफॉर्मर। नहीं, जब तक आप ट्रांसफॉर्मर खुद नहीं बनते हो, ईश्वर आपका ट्रांसफॉर्मर बनते रहते हैं। जब तक आप बड़े नहीं होते हो, माता पिता माता पिता रहते हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, वो बच्चे बन जाते हैं। तो अनलेस यू बिकम ईश्वर, ईश्वर विल प्रोटेक्ट यू। तो ट्राई बीइंग ईश्वर। और ईश्वर होते कौन है? अ ट्रांसफॉर्मर who can convert any stimulus into आनंद। जो हर कुछ भी उनके तरफ आए, वो आनंद में वो बदल सकते हैं। वही तो ईश्वर होते हैं ना। तो कैसे स्थापित करें ऐसे ईश्वर को अंदर? हाँ जी, ऐसे ईश्वर को अंदर स्थापित करना है तो उसका थोड़ा मार्गदर्शन भी कर दीजिए। वेरी सिंपल। कुछ भी आ जाए, आनंद में बदलने की। जैसे मरा मरा से राम राम बनते हैं, राम वैसे राम। फेक इट। ओके। फेक इट, पहले फेक ओके। इट टिल यू मेक इट। जब तक आप नहीं बदल पा रहे हो, आप बस कहो कि बदल गया है। फेक इट। ये जो आया, ये जो आपके तरफ जो भी कुछ भी स्टिमुलस आता है, ये अरे ये तो आनंद का प्रभाव है, हंस लीजिए। ये आप जब बार बार करेंगे, आपको आ जाएगा। ये मरा मरा से राम राम बनते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, एक बार सुना था मैंने, एक किसी को एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटलाइज था। तो जब उसे मिलने गए तो अचानक उसे पीड़ा का वेग चला। ओह, क्या बात है, मजा आ गया इतनी पीड़ा से। तो वो जो सीन था कि पीड़ा में भी वो बोल रहा है कि वाह मजा आ गया आज। आप शायद आपको ये वो ईश्वर बन गए उस तरफ। एनीवन हु कैन कन्वर्ट, हु कैन ट्रांसफॉर्म, इज ईश्वर। तो थोड़ा बहुत हमें भी ईश्वर बनना है ना, सबको बनना है, सबको बनना है। सो व्हेन यू कैन ट्रांसफॉर्म, यू आर ईश्वर। कोई भी स्टिमुलस को आप आनंद में बदल सकते हो, तो आप ईश्वर का धार, आप मार्ग, आपको पता चल गया। आपकी पिता ईश्वर है, आपको पता चल गया। नहीं तो जब तक रोते रहोगे, आप ईश्वर के संतान नहीं हो। डट कर ईश्वर बनो। जैसे आम का पेड़ आम लाएगा, ईश्वर के संतान ईश्वर बनेंगे। ठीक है। थैंक यू। हरिओम दीदी। हाँ जी। दीदी मुझे जो समझ आया कि ईश्वर को स्थापित कैसे करना है,